दोस्तों, बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब लिस्ट जारी की गई तो आखिर कुछ खिलाड़ियों के साथ अनदेखी क्यों की जा रही है। जो खिलाड़ी जिस क्वालिटी का है उसे उतनी ही ग्रेड देना चाहिए, लेकिन कुछ खिलाड़ियों के साथ बीसीसीआई अनदेखी कर रही है। अब अनदेखी जानबूझकर की जा रही है, इसमें भी राजनीति की जा रही है। हम अगर आपको बता दें 2025 की जो बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी की है उसमें 3 कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें पहला जो कैटेगरी है वो A+ कैटेगरी है। A+ कैटेगरी में सिर्फ कुछ खिलाड़ियों को रखा गया जो चुनिंदा और जो बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, जिसमें आप ले सकते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह को। इन खिलाड़ियों को बीसीसीआई लगभग हर साल 7 करोड़ रुपए देगी और इस ग्रेड में A+ ग्रेड में सिर्फ इतने ही खिलाड़ियों को रखा गया। उसके बाद जो दूसरा ग्रेड आता है वो A ग्रेड आता है। A ग्रेड में काफ़ी खिलाड़ियों को रखा गया है, जिसमें बीसीसीआई उन खिलाड़ियों को हर साल 5 करोड़ रुपए सालाना के तौर पर दिया जाएगा। इस ग्रेड में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है मोहम्मद शमी का, दूसरा नाम आता है मोहम्मद सिराज का, और इसी ग्रेड में KL राहुल को में रखा गया है और शुभमन गिल हैं, और उसमें हार्दिक पांड्या को भी रखा गया है। और जो इसमें रखा गया है सबसे चौंकाने वाला नाम है वो है ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत को एक ग्रेड में रखा गया है। लेकिन अगर वहीं जब इससे नीचे आप कैटेगरी में आते हैं जिसमें आप बता सकते हैं B कैटेगरी, तो B कैटेगरी में कई खिलाड़ियों को रखा गया है, जिसमें सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव और यशस्वी जायसवाल, अक्षय पटेल, श्रेयस अय्यर को रखा गया है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिर ऋषभ पंत सिर्फ और सिर्फ टेस्ट खेलते हैं और T20 में उनका जो दबदबा है वो बहुत ही कम है, और आप देख सकते हैं ICC चैंपियन ट्रॉफी चल रहा था, उन्हें चांस नहीं दिया गया। लेकिन यशस्वी जायसवाल भी टेस्ट खेलते हैं और टेस्ट में अगर इसमें सबसे बेहतरीन कोई बल्लेबाज है भारत के लिए तो वो यशस्वी जायसवाल हैं। जिस तरीके से वो रन बना रहे हैं और हर जगह जाकर उन्होंने भारत के लिए अच्छा किया है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें ग्रेड में रखा गया है इससे यशस्वी जायसवाल के लिए काफ़ी नाराज़गी लोग जता रहे हैं। और यशस्वी जायसवाल को जिस तरीके से कैटेगरी में रखा गया है लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। और T20 जो कि कप्तान हैं सूर्य कुमार यादव, इन्हें भी ग्रेड नीचे रखा गया है और इस पर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। और अक्षय पटेल आप समझ सकते हैं, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो चाहे ICC चैंपियन ट्रॉफी हो, हर फॉर्मेट वो खेलते हैं, लेकिन उन्हें भी B कैटेगरी में रखा गया है। अब ऋषभ पंत को A कैटेगरी में क्यों रखा गया, यही सब लोग सवाल पूछना चाहते हैं कि ऋषभ पंत आखिर खाली सिर्फ टेस्ट खेलते हैं और उन्हें A कैटेगरी में क्यों रखा गया है। अगर आप टेस्ट में देखेंगे तो जायसवाल से बेहतर आपको बल्लेबाज कोई नहीं नज़र आएगा, लेकिन अक्षय पटेल हर फॉर्मेट खेलते हैं, फिर भी उन्हें B कैटेगरी में क्यों रखा गया है। और C कैटेगरी जो है, C कैटेगरी में आप काफ़ी खिलाड़ियों को ले सकते हैं, जिसमें रिंकू सिंह हैं और उसके बाद शिवम दुबे को रखा गया, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप, और एक नाम जो अभी जो कि शामिल किया गया है वो है रजत पाटीदार को भी C कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। इसमें आप ऋतुराज गायकवाड़, वरुण चक्रवर्ती, ये सभी काफ़ी खिलाड़ियों को रखा गया है, जो कि ये सबसे लास्ट कैटेगरी है। और इसमें लगभग 1 करोड़ रुपए सालाना दिया जाता है खिलाड़ियों को, और जिस तरीके से B कैटेगरी है उसमें लगभग 3 करोड़ रुपए सालाना दिया जाता है। लेकिन जो सबसे हाईलाइटेड मुद्दा रहा ये कि आखिर सूर्य कुमार यादव और यशस्वी जायसवाल, अक्षय पटेल को B कैटेगरी में क्यों रखा गया। अगर जिस तरीके से अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो T20 के कप्तान जो है वो सूर्य कुमार यादव है, और T20 में कप्तान है आप उसे B कैटेगरी में रखते हैं, और ऋषभ पंत जो कि सिर्फ टेस्ट खेलते हैं और आप उन्हें A कैटेगरी में रखते हैं। अगर आप टेस्ट को ज़्यादा रुतबा देते हैं तो जायसवाल से बेहतर इस समय टेस्ट का खिलाड़ी कोई नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया में उनका प्रदर्शन देख लें या भारत में वो बेहतरीन फॉर्म में है। लेकिन श्रेयस अय्यर को भी B कैटेगरी में रख दिया गया था, और कुछ दिन पहले बताया गया था कि मामला चल रहा था, उनका नाम उसमें से निकाल दिया गया था, लेकिन अब जो कि उनका नाम इसमें हो गया है। श्रेयस अय्यर B कैटेगरी में हैं और श्रेयस अय्यर जो कि बेहतर बल्लेबाज हैं। अब देखना ये है कि जो सभी लोग जानना चाहते हैं हाईलाइटेड मुद्दा था वो था सूर्य कुमार यादव और जायसवाल, अक्षय पटेल को आखिर B कैटेगरी में क्यों रखा जा रहा है। अब BCCI क्या नाइंसाफ़ी कर रही है या BCCI जानबूझकर ऐसा कर रही है। लोगों का कहना है कि ऋषभ पंत और BCCI की ज़्यादा बैठती है, और जो कि हेड कोच गौतम गंभीर हैं उनसे भी ऋषभ पंत की ज़्यादा बैठती है, इसलिए ऋषभ पंत को A कैटेगरी में रखा गया और सूर्य कुमार यादव, जायसवाल, अक्षय पटेल को और श्रेयस अय्यर को B कैटेगरी में रखा गया। लेकिन अगर आप प्रदर्शन के हिसाब से देखोगे तो बेहतर खिलाड़ी आपको श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, जायसवाल, अक्षय पटेल लगेंगे, क्योंकि एक बेहतर खिलाड़ी। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर